हे गाइस, स्वागत है आप सभी का दामाशा साहब पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने में है। और ये वैकेंसी, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये आई हुई वैकेंसी थी, जो डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे इसकी बहाली होनी थी। डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे, ठीक है। और इसको कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद एक नए तरीके से इस वैकेंसी को फिर से लाया गया है। इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा के पोस्ट हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। दूसरी चीज है कि जो लोग इस चीज से अवगत है वो पहले से जानते हैं इसमें किस चीज के लिए क्या है, लेकिन आप ये जान लें कि इस वैकेंसी को जो दोबारा लाया गया है, इसमें बहुत सारी सुधार की गई हैं। कुछ सैलरी भी सुधरा है यहाँ पे, तो वो सारी चीजें। दूसरा है कि इसके अप्लाई करने का तरीका क्या होगा और इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा, किस वेबसाइट से अप्लाई किया जाएगा, और इसके लिए पीछे क्या क्वालिफिकेशंस थी और अब क्या क्वालिफिकेशंस है। इन सारी चीजों का विवरण, इन सारी चीजों को मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आपको इसको बढ़िया से देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है। दूसरा चीज कि जो भी फाइल्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, वो फाइल्स आपको कहां मिलेंगी वो भी मैं बताऊंगा, और उसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, ऑथेंटिक तरीके से। मैं आपको उस वेबसाइट पे भी ले चलूंगा और उस वेबसाइट से मैं बताऊंगा कि वहां पे आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे वहां पे जाना है, और ये पोर्टल जो है खुलेगा कितने दिनों तक के लिए खुलेगा, और क्या इसे ऑफलाइन स्पीड पोस्ट भी करना है या सिर्फ ऑनलाइन करके छोड़ देना है। ये सारी जानकारी मैं इस पूरे वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत तो नहीं लेकिन मैं कहूंगा इन जनरल हमारी जो वीडियो होती है उससे बड़ा होने वाला है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जो वीडियोस हैं, जो जानकारियां हैं, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ऑथेंटिक चीजें मैं पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग के जरिए निकाली गई है, बिहार सरकार। यहाँ पे ये देखिए विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 2022-23 और दिनांक 11/4/2023, यानी के जो डेट आज का है, जिस डेट में मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, उस डेट में ये आई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ सूचना दिया गया है जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आपका होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। पहले नंबर के आधार पे इस पे बहाली होती थी, लेकिन इस बार इसमें नंबरिंग सिस्टम कर दिया गया है। अब इसमें ये कितने मार्क्स का होगा, ये सारी जानकारी आगे वीडियो में देखेंगे, और जितने मार्क्स का होगा उसके लिए क्या किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना होगा, उसकी सिलेबस कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, उसका प्रोस्पेक्टस कहाँ से मिलेगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए कि जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ bcecboard.bihar.gv.in पे, इस वेबसाइट पे मैं आपको ले चलूंगा। पहले हम इस एडवर्टीजमेंट को डिस्कस कर लें। अब देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया जो है के माध्यम से पार्षद वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी गई है। क्या प्रक्रिया है, अब तिथि यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट तिथि को देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन आपका 13 अप्रैल से शुरू होगा और 12 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को जो परीक्षा शुल्क है वो चालान या आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु चालान डाउनलोड करने की तिथि जो है 10/5/2023 दिया गया है। आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आगे बताया गया है कि ये जो रजिस्टर्ड अभ्यर्थी आवेदन भरने एवं डेबिट क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग यूपीआई माध्यम के शुल्क भुगतान 12/5 तक, यानी अगर चालान से आप पैसा भरते हैं तो 10 मई तक ही आपको समय दिया गया है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 12 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें सुधार के लिए भी आपको समय दिया गया है। सुधार के लिए 18 से 20 मई का समय आपको मिलेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आपको जब अपलोड किया जाएगा वो बता दिया जाएगा, और जो एग्जाम का भी डेट होगा वो भी आपको उस समय बता दिया जाएगा, सूचित किया जाएगा। तो उसके लिए हमें इस वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। तो ये एक मोटा मोटी बात हुआ। अब देखिए कितने सीट्स हैं और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसको हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पद नाम, पद कोड, पदों की संख्या, पदवार मानदेय, शैक्षणिक योग्यता ये दिया गया है। पिछले बार जो था क्या उसमें बदलाव हुआ उसको आप मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है पहला पद है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। इसमें टोटल 355 सीट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 145, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 4, ईबीसी के लिए 71, बीसी के लिए 37, आरसीजी के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है।
अब इसमें जो मानदेय आपको मिलेगा 59,000 रुपया मिलेगा, जिसमें 52,202 रुपया 50 पैसा ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान यहाँ पे 2797 रुपया है। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट के खर्चे के लिए आपको 4,000 रुपया मिलेगा प्रति माह 12 माह के लिए, यानी एक साल के लिए ये संविदा पे नियोजन किया जा रहा है। अब इसमें न्यूनतम योग्यता क्या है कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त या संबंधित राज्य से एसबीटीई से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। मतलब कि मोटा मोटी बात है कि आपके पास बीटेक होना चाहिए प्लस 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी का हो, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर आपको एग्जाम देना होगा, तब जाके आपका मेरिट बनेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा पद यहाँ पे है जिसमें सबसे ज्यादा सीट तो नहीं कह सकते, सेकंड ज्यादा कानूनगो का पद है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 758 सीट है। अनरिजर्व के लिए 302 सीट रखा गया है, एससी के लिए 135, एसटी के लिए 7, ईबीसी के लिए 127, बीसी के लिए 91, आरसीजी के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 64। इसमें 36,000 रुपया मिलेगा, जिसमें मानदेय आपको 29,202 रुपया 50 पैसा है। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान आपको कटेगा 2797 रुपया 50 पैसा। इंटरनेट वगैरह के लिए 4,000 रुपया आपको मिलेगा 12 माह के लिए। इसमें है कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त या राज्य का जो एसबीटी से पंजीकृत से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या और 2 वर्षों का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास विशेष सर्वेक्षण अमीन, जिसके लिए सबसे ज्यादा सीट 8244 सीट यहाँ पे रखा गया है। इसके लिए आपको अनरिजर्व के लिए 3525 सीट है, एससी के लिए 1301, एसटी के लिए 75, ईबीसी के लिए 1422, बीसी के लिए 917, आरसीजी के लिए 282, ईडब्ल्यूएस के लिए 722। इसमें 31,000 रुपया आपको मानदेय मिलेगा, जिसमें 24,000 रुपया आपको हाथ में मिलेगा, 2797 रुपया आपका ईपीएफ कटेगा। मोबाइल, लैपटॉप के लिए 4,000 रुपया अलग से मिलेगा। इसमें क्या है कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त या संबंधित राज्य से एसबीटी से पंजीकृत संस्था में 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट जो इसका पोस्ट है वह है आपका विशेष सर्वेक्षण लिपिक का, यानी कि क्लर्क का। इसमें 744 सीट है, अनरिजर्व के लिए 313 है, एससी के लिए 113, एसटी के लिए 6, ईबीसी के लिए 132, पीसी के लिए 84, आरसीजी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 74। 25,000 रुपया मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में लिख दिया गया है कि ऊपर में जितना पद दिया गया उसमें आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन भी संभव है, यानी कि घट बढ़ भी सकता है सीट। दिव्यांग कोटा, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाता नातनी का पद विवरण पुस्तिका में अंकित है 1.4 में, तो वो अभी हम विवरण पुस्तिका में अब चलेंगे। तो चलिए देखिए यहां पे तीसरा है आयु सीमा, आरक्षण, परीक्षा की प्रक्रिया, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का विषय, सिलेबस, ऑनलाइन आवश्यक प्रक्रिया, संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ये सब इस वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो मैं ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा, वेबसाइट पे भी ले चलूंगा, वहां आपको बताऊंगा कि वो कहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ। अब ऑनलाइन भरने के लिए जो निर्देश है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्वे का लिंक होगा, वहां पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आवेदन पत्र भरने के लिए इंस्ट्रक्शन दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसमें पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन जो करना है उसके लिए आपको कुछ सूचना मांगा जाएगा जो आपको सही से भरना है। उसमें आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से जो भी सूचना है वो आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा। तो आपको अपना ओरिजिनल मतलब जो ईमेल आईडी है और रजिस्ट्रेशन नंबर बना के रखना है। ठीक है, उसके लिए आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है संबंधित सूचना ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। ठीक है, अब जब आपको ऑनलाइन आवेदन में जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ है उसको आपको सुरक्षित रख लेना ताकि आगे परेशानी है। दूसरा स्टेप में आपको बेसिक डिटेल, जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा उसके बाद जब आप पासवर्ड वगैरह डाल के सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर बेसिक डिटेल यानी रिक्वायर्ड एंट्रीज जो होगा वो करना और सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको तीसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है
कि थर्ड स्टेप में एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल आपको देना है, फिर सेव करना है, तब नेक्स्ट जाना है। याद रखिएगा, हर जो चीज आपको भरिएगा उसको पहले सेव कीजिएगा, फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस भरना है, फिर पांचवें स्टेप में आपको एक फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको करना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस से जो भी सूचना भरना है उसका जो कंट्रास्ट होना चाहिए, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देश के अनुसार स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है। साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे जा रहे वांछित अभिलेखों की स्कैन कॉपी को जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट पे अपलोड करना, फिर सेव करना, फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद प्रीव्यू करिएगा आप अपना फॉर्म को, देख लीजिए कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, नहीं है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब बाद में जब आप फाइनल बटन अप्लाई करेंगे तो आपको परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। वो फाइनल सबमिट करने के बाद परीक्षा शुल्क पर आप क्लिक करिएगा। फिर वहां आप ऑनलाइन पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक चालान के माध्यम से कर सकते हैं और एक आप कर सकते हैं ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से। तो ये यूपीआई वगैरह के माध्यम से भी कर सकते हैं। और इसके हिसाब से अब क्या है कि जो प्रोसेस है उसमें है कि जो सामान्य आर्थिक रूप से जो कमजोर महिला विद्यार्थी जो भी हैं उस सबको 800 रुपए का राशि भुगतान करना होगा। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष, महिला या दिव्यांग है उसको 400 रुपया करना पड़ेगा, सीधे आधा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए आप जनरल हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं या महिला हैं उसके, तो आपको 800 रुपया लगेगा। लेकिन आप एससी एसटी या उस कोटि के पुरुष महिला हैं या डिसेबल्ड कोटा में आते हैं तो आपको 400 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 8 में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, फॉर्म डाउनलोड करके आपको रख लेना है। ठीक है, जो आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पे आपको मांगा जा सकता है। अब क्या है, जब आपका सफलतापूर्ण आवेदन फॉर्म भरने के बाद ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन मेल भेजा जाएगा जिसे अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना अंकित होगी। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को परिषद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑफलाइन उसको भेजना नहीं है। तीसरा है कि जो सभी प्रक्रिया पूरा होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो अभ्यर्थी कृपया नोट कर ले कि एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन का इसे ना तो विड्रॉ किया जा सकेगा, न ही जमा किएगा परीक्षा शुल्क लौटाने का कोई अनुरोध होगा। तीसरा चीज कि इंटरनेट या बैंकिंग का पहले प्रतिशत उत्तरदायी, मतलब मान लीजिए इंटरनेट से आपका पैसा फंस जाता है या कुछ होता है तो उसके लिए आपका जो बीसीसी बोर्ड है वो आपका ये नहीं होगा। और दूसरा कि अंतिम समय का इंतजार नहीं करिए, क्योंकि क्या होता है कि वेबसाइट पे भीड़ बढ़ने से क्या होता है कि वो सर्वर डाउन हो जाता है। तो अब यहाँ पे पांचवा बता रहा है कि ऑनलाइन आवेदन का अगर किसी अभ्यर्थी गलती प्रविष्ट हो गया है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। अकाउंट में लॉगिन करने का एडिट डिटेल लिंक पर गलत दिनांक 18/5 से 20/5 यानी 18 मई से 20 मई के फिर लिंक एक्टिव होगा। अगर आप कुछ गलत भर दिए तो फिर वहां पे आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी बातें थी। अब देखिए कि इसमें और भी बाकी चीज यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हेल्प डेस्क बीसीईसीबी पटना पे यहाँ पे जाके आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, ई रिसिप्ट भी आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फाइनल सबमिशन के बाद। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब देखिए कि ये कुछ इंपॉर्टेंट तिथि है जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका, फिर भी आपको बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन 13 तारीख से शुरू होगा, 13 अप्रैल से। लास्ट डेट जो होगा वो 12 मई होगा। आप चालान से भुगतान कर सकते हैं 10 मई तक और ऑनलाइन 12 मई तक कर सकते हैं। आपके फॉर्म में कोई गलती है तो उसको सुधार के लिए 18 से 20 मई का समय दिया जाएगा। बाकी जो सूचना है जैसे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, वो डेट आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो ये पूरा ब्यौरा हो गया। अब आइए प्रोस्पेक्टस पे आते हैं। ये प्रोस्पेक्टस है उसका। ठीक है, इस प्रोस्पेक्टस को देख लीजिए। ये 2023 का विवरण पुस्तिका इसको कहा गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दी हुई है। ये आप कहां से डाउनलोड करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इसको कहां से आपको डाउनलोड करना है, वेबसाइट पे ले चलूंगा। अब देखिए कि इसमें जो है आपको वही चीज दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और कहां से आपको उसको प्राप्त करना है। जैसे मैट्रिक का है तो आपको आपके पास होगा मैट्रिक का या उसका अंक पत्र या जो भी चीज है वो आपके पास होगा। अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग डिप्लोमा का भी है वो आपके पास होगा। जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सहित चालू वित्तीय वर्ष में अस्थायी निवास के अंचल निर्गत होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, जिस संस्था में नामांकित है उसके प्रचारक का। उसके बाद आय प्रमाण पत्र वहां अंचलाधिकारी द्वारा। इनकम या एसेट के लिए जो आपको ईडब्ल्यूएस है वो आपको बनवाना होगा। उसके बाद हाल ही में खींचा गया फोटोग्राफ जिसपे आपको खुद से हस्ताक्षर करना है। अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांग कोटा का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी अगर है तो वो विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र, ये सब आपको डालना होगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे वही चीज दिया गया इस प्रोस्पेक्टस में जो मैंने आपको बता दिया है, किसके लिए कितना पद है, क्या सैलरी है, वो सारा चीज आपको मिलेगा। वही सारा चीज दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में सारी चीज बात की गई है। आयु सीमा यहाँ पे बताया गया है, इसको आप देख लेंगे।
कि विशेष सर्वेक्षण सहायक के लिए मिनिमम 21 साल होना चाहिए 1/1/2023 को, और बाकी के लिए 18 वर्ष और 21 वर्ष है 1 जनवरी 2023 तक होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको अलग एज के लिए चाहिए, तो एज के लिए क्या है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा अत्यंत वृक्षा के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष और SC ST के लिए 42 वर्ष है। दिव्यांग के लिए 10 वर्षों की छूट दी गई है। अब देखिए इसमें जो है आपको ये सारा डिटेल दिया गया है, उसको पढ़ लेंगे आप। दिव्यांग के लिए कैसे कैसे आरक्षण दिया गया वो सारा चीज है। अनुभव के यहाँ पे बात किया गया है कि अनुभव के लिए कोई अंक या अथवा लाभ दे नहीं होगा, अनुभव के लिए आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। परीक्षा की प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए, परीक्षा जो है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर पर अधिक संख्या होने पर एक पाली से ज्यादा में लिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को फॉलो किया जाएगा। अब जो ऑनलाइन परीक्षा होगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। पूछे गए प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक अथवा 4 गलत के लिए 1 अंक, यानी कि 0.25 निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी किया गया है। बहुत अच्छा है। ऑनलाइन कंप्यूटर पर 100 क्वेश्चन होगा, इसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट में 100 क्वेश्चन 2 घंटा 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 100 कोड 2 खंडों में होगा, 1 2 3 करके होगा, 4 खंड में 150 प्रश्न पूछा जाएगा। इन प्रश्नों के 78 प्रश्न पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। किस तरह होगी यहाँ पे दिया गया, देखिए ये इस तरीके से दिया गया। देखिए जैसे कि सहायक सर्वेक्षण पदाधिकारी, इसका कोड 1 है, इसके लिए प्रश्न खंड ए में आपको 75 क्वेश्चन रहेगा और जनरल स्टडी जो सिविल इंजीनियरिंग का है, जनरल स्टडी के लिए 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है कानून को, इसका कोड 2 है, इसमें सिविल में 75 क्वेश्चन, जनरल स्टडी 25 क्वेश्चन, सब स्नातक स्तरीय यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आइए विशेष सर्वेक्षण अमीन में, सर्वेक्षण अमीन का कोड है 3, इसमें सिविल के लिए सिविल से 75 क्वेश्चन और जनरल स्टडी 25 क्वेश्चन। लेवल जो जनरल स्टडी का स्नातक स्तरीय सबके लिए रहेगा। लेकिन जब अमीन या लिपिक की बात करेंगे, इसका कोड 4 है, सॉरी लिपिक का, तो इसमें जनरल नॉलेज का 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस का, मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी का 50 क्वेश्चन। ये सब दिया हुआ है किस स्तर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब दिशा निर्देश इसमें हम पहले आपको बता चुके हैं, वही दिशा निर्देश इसमें प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो सारा कुछ डिटेल जब आप भर लेंगे, पेमेंट वेमेंट जो मैंने टोटल बता दिया है, मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे 800 रुपया लगेगा आपको और 400 रुपया SC ST DQ मेल फीमेल के लिए। और उसके बाद यहाँ पे फिर से लिख दिया गया कि डाउनलोड किए जाने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पार्षद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, इसको नहीं भेजना है, ठीक है। अब उसका वही सारी डिटेल्स है जो मैंने पहले बता दिया प्रोस्पेक्टस में, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मेरिट सूची के बारे में दिया गया है कि कैसे कैसे मेरिट बनाया जाएगा, टोटल मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा, अगर मार्क्स मैच करता है तो किस आधार पर उसका ये होगा, ये सारा डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग या अंतर्वीक्षा इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, शैक्षणिक योग्यता और जितना भी मूल प्रमाण पत्र है वो लाना अनिवार्य होगा, या 3rd में यहाँ पे दे दिया गया है। और समाचार पत्र के माध्यम से या आपको इसके वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किनका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ, किनको बुलाया गया है, ठीक है। गलत सूचना देने पे जो है आपको या पैरवी, यहाँ पे एक बड़ा चीज लिख दिया गया, किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने या गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। इस बात को भी आप समझ लीजिए। अब क्या है कि ये सारी चीजें पहले मैं बता चुका हूं, ये सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये उसका सिलेबस दिया गया है, सर्वेक्षण कानून को अधिकारी का क्या सिलेबस होगा, ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया, उसका जनरल स्टडी का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्वेक्षण अमीन का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद आपको ये अमीन का ये सिलेबस है, पीछे कानूनगो का था, और ये आपका लिपिक का है सिलेबस। तो इन सब चीजों को आपको देख लेना है। उसके बाद जो भी डिटेल्स है, जो भी जानकारियां मैंने लगभग बता दिया है। अब आपको मैं वेबसाइट पे ले चलता हूं। वेबसाइट पे देखिए, आप जाएंगे तो आपको बिहार बोर्ड का ये वेबसाइट इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पोर्टल दिया हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफ सर्वे। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाला लिंक आएगा। अब यहाँ पे जो है आपको प्रोस्पेक्टस है, जो भी मैंने बताया वो डाउनलोड करके आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डिंग है, और ये एडवर्टीजमेंट है, तीनों आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, वो 13 तारीख को लिंक एक्टिव होगा, तो फिर 13 तारीख से यहाँ पे एक और लिंक आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं।
अब इस लिंक पे डायरेक्ट जाना है अगर आपको, तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की तरफ जाइएगा, वहां पे ये तीनों का लिंक आपको अलग अलग मिलेगा और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको अलग से मिलेगा। तो इन सब चीजों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन पे, वो सारा पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इससे जुड़ी जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी होगा, वो इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई अगर कंफ्यूजन है तो भी आप बताइए, कुछ जानकारी चाहिए तो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।